He maintains a set of accounting records, including a 3-column cash book. 3-column cash book बनाते हैं. 3-column कैश बुक मतलब इसमें बैंक का, कैश का और डिस्काउंट का अलग अलग कॉलम्स होंगे. उसके बाद कहते हैं ऑन 1st August 2017 शाहिद had the following balances in her cash book. ओपनिंग डेट. ये बैलेंसेस है हमारे पास. ठीक है. कैश का $50 है क्योंकि कैश हमारा एसेट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे बेटा डेबिट साइड पे. बैंक ओवरड्राफ्ट इज माय लायबिलिटी, तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड पे. तो मैं लिख देता हूँ. पहले तो आप ईयर मेंशन करें 2017, हम काम करेंगे अगस्त को, और कैश का बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, तो मैंने डेबिट पे लिखा बैलेंस. कैश का ओपनिंग बैलेंस इज $50. कैश की कॉलम में 50 लिखे. बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखेंगे उसका ओपनिंग 7150. ठीक है बेटा. उसके बाद है शायद ट्रांजेक्शन फॉर अगस्त 2017. अब अगस्त की जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है वो नीचे लिखेंगे. 9 a check received in July for 362 from EM Supplies was dishonored by the bank. जुलाई में आपने एक चेक रिसीव किया था EM Supplies का 362 का. तो चेक रिसीव करके जुलाई में आपने उसको कैश बुक में डेबिट साइड पे लिख दिया था. अब वो कह रहा है वो जो चेक है बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया है कि वो डिसऑनर हो गया. डिसऑनर हो गया नॉर्मली मतलब होता है उसका रीजन ये है कि उस चेक जिस अकाउंट से वो आया है उसमें बैलेंस नहीं है. तो इसका मतलब है, और आप उसको जुलाई में डेबिट साइड पे लिख चुके हो, तो इट मीन्स अगर आपने डेबिट साइड पे लिख दिया है तो आप ये कह रहे हो कि भाई हमें पैसे रिसीव हो गए. लेकिन अब आपको जाके पता चलता है कि एक्चुअली यू हैव रिसीव्ड नथिंग. तो अब आप अपना जो डेबिट वाली एंट्री है उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इस एंट्री को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. डेट है 9, क्रॉस रेफरेंस में उस बंदे का ही नाम लिखें, और साथ में मेंशन करें डिसऑर्डर चेक या डिसऑर्डर. तो इसका अमाउंट है 362. उसके बाद पेड 54 बाय चेक फॉर फ्यूल ऑफ प्राइवेट मोटर व्हीकल. प्राइवेट मोटर व्हीकल मतलब है मेरी अपनी घर की, बिजनेस की नहीं, घर की गाड़ी. $54. डेट है 8/18 सॉरी. बैंक से पे किया है 54. अगर ये बिजनेस का होता तो मैं मोटर एक्सपेंसेस या फ्यूल एक्सपेंसेस करके लिखता है, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल है, तो दिस इज माय ड्रॉइंग्स में. उसके बाद है 24. received a check from Mariam to settle her debt of 520 less 2.5% cash discount. चेक रिसीव करें मरियम से 520 का. उसका अकाउंट एक्चुअली 520 का है, उस पर हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 2.5%. तो डिस्काउंट कितना है पहले वो निकालें. 520 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5% से, तो ये आंसर आएगा 30. 520 में से 13 माइनस करें, आंसर है 507. एक्चुअली वी आर रिसीविंग 507 और $13 का उसको डिस्काउंट दे रहे हैं मरियम को, और उसे टोटल देने थे 520. चेक रिसीव करें तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा. अच्छा इसकी डेट है 24. आपने लिखा 24. क्रॉस रेफरेंस में जिससे रिसीव करें उसका नाम लिख दिया. डिस्काउंट उसको अलाउ करें, हाँ जी अलाउ करें 13. और चेक रिसीव करें तो आपने बैंक के कॉलम में 507. कैश रिसीव करें तो कैश के कॉलम में लिखें. We paid 400 by check. This included 365 for new office equipment and the balance was repairs to existing office equipment. 27 को आप दो चीजों की पेमेंट करें चेक से, तो आपने 27 यहाँ लिखा. दो चीजें क्या है वो, एक है 365 का न्यू ऑफिस इक्विपमेंट, तो आप लिखें ऑफिस इक्विपमेंट 365. और बाकी टोटल हम लोग पे करें, उसके हमें बाकी का नहीं बताया लेकिन टोटल का बताया. टोटल 400 थे, जिसमें से 365 न्यू ऑफिस का था, जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग फॉर द बैलेंस वाज फॉर रिपेयर्स. बाकी जो रिमेनिंग है तो 400 माइनस 365 कर देंगे, तो उसका हमारे पास रिमेनिंग आ जाए 400. टोटल था 365 हमारा
नए ऑफिस इक्विपमेंट का था, तो $35 के हम रिपेयर्स करा रहे हैं। डेट सेम है तो डेट दोबारा नहीं डालेंगे, क्रॉस रेफरेंस में रिपेयर्स हो गए और 35 चेक से पे कर रहे हैं तो बैंक के पास। और उसके बाद कैश सेल्स है 3224। कैश सेल्स मतलब मैंने सेल की और उसी वक्त मुझे कैश रिसीव हो गया 3224। समटाइम्स ये कैश इमीडिएटली बैंक में जमा करवा रहा है, तो अगर वो होता तो मैं बैंक में एंट्री करता। इट ऑल द रिमेनिंग कैश इनटू द बैंक एक्सेप्ट 100। आपने सारा का सारा जितना भी कैश था वो बैंक में जमा करा दिया और कैश में बचा लिया आपने 100। तो दिस एक्चुअली इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, जो $100 आपको बताया। तो आप 31st को कैश का क्लोजिंग बैलेंस आपको बता दिया उसने। कैश को ओपनिंग डेबिट चेक पे तो क्लोजिंग क्रेडिट चेक पे होगा, ये आपने 100 लिख दिया। तो कैश बुक को जब बैलेंस ऑफ करते हैं, साइड ट्रांजेक्शन हो गई मैंने सब लिख दिए। कैश बुक को जब बैलेंस ऑफ करते हैं तो सिर्फ टोटल करते हैं, बैलेंस ऑफ नहीं करना, सिर्फ टोटल करते हैं। डिस्काउंट अलाउड इज 13 एंड डिस्काउंट रिसीव का कोई सब। उसके बाद कैश को हमने टोटल करना है। कैश की डेबिट साइड बढ़ी तो टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज 3274। कोई आपने याद रखा 3274। इस 3274 में से क्लोजिंग बैलेंस जो 100 बचा है आपका वो माइनस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना आपने बैंक में ट्रांसफर किया है। तो आ जाएगा 3174। क्योंकि हम बैंक में ट्रांसफर करें जिसका क्रॉस रेफरेंस लिखेंगे बैंक, तो क्योंकि बैंक में ट्रांसफर करें तो ये बैंक की डेबिट साइड पे भी आएगा क्योंकि बैंक को इंक्रीज कर रहा है। रेट है इसकी 31st पर, ये क्या आ रहा है कैश आ रहा है तो इसका क्रॉस रेफरेंस इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। उसका ये सिंबल होता है कॉन्ट्रा, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। नाउ अब हम बैंक बैलेंस करेंगे। बैंक की क्रेडिट साइड बढ़ी है बेटा, उसका सम आ रहा है 7966। वही 7966 आपने याद रखा। इसमें से डेबिट साइड सारी की सारी माइनस करी तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैंक का 4285। जो कैश का सीडी है ये नेक्स्ट पीरियड का वीडियो हो जाएगा और अगस्त के बाद सितंबर फर्स्ट। बैलेंस सीडी कैश में 100 और बैंक का यहाँ आ जाएगा, उसकी भी डेट होगी सितंबर 1। बैलेंस सीडी 4285। ठीक है बेटा, ये क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ था, यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ। इसमें एक चीज देख लें, आपको ये पता होना चाहिए कि कैश में लिखना है बैंक में लिखना है चेक रिसीव्ड, मतलब बैंक का आ गया। ये भी चेक की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, रिसीव्ड है चेक, पेड बाय चेक, कैश सेल्स कैश में पुट करना है और ये कैश की ट्रांजेक्शन, तो ये इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या कह रहे हैं द फॉलोइंग इनकम्प्लीट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वाज अनेबल। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दी हुई है, सप्लायर देता है, हमने पढ़ा हुआ कस्टमर को, और उसमें समरी लिखी हुई होती है। क्या समरी है देखें, हम इसको पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है और कौन इशू कर रहा है, शाहिद, और ये शाहिद का एड्रेस लिखा हुआ है। किसको इशू कर रहा है, मरियम को इशू कर रहा है और ये मरियम का एड्रेस है। ठीक है, किस डेट पे इशू कर रहा है, क्या रीजन है, डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में लिखना है और रिमेनिंग बैलेंस कितना है। सही है। डेट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज 31 अगस्त 2017 और हर डेट वाइज ट्रांजेक्शन दी है। जब 1 अगस्त ट्रांजेक्शन मतलब मंथ शुरू हुआ अगस्त का, तो बैलेंस था जो मरियम ने शाहिद को देना था दैट वाज 520। ठीक है, उसके बाद उसने गुड्स परचेज किए 340 के, तो वो बैलेंस 520 से बढ़ के 860 हो गया। कैसे कैलकुलेट हुआ हुआ ये 860 बेटा, ऐसे कैलकुलेट हुआ हुआ है, ओपनिंग बैलेंस था 520, आपने और परचेज किए 340 के, तो द न्यू बैलेंस इज 860। नाउ मरियम नीड्स टू पे 860 टू शाहिद। ठीक है, डेबिट में लिखा है बिकॉज मरियम इज द कस्टमर। अब मरियम ने गुड्स रिटर्न कर दिए, 860 बैलेंस है और मरियम गुड्स रिटर्न करी है, देखें क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। अगर 860 बैलेंस है और मरियम 24 के गुड्स रिटर्न करिए तो कितना बैलेंस होगा बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे, 860 में से माइनस कर देंगे
24 836, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद और अब 836 बैलेंस है और उसने पेमेंट कर दी 507 की, तो वो हम कैसे निकालेंगे? 836 माइनस 507, तो नाउ द न्यू बैलेंस इज 329। उस पर भी उसको 13 का डिस्काउंट मिला, तो मैं क्या करूंगा? 329 माइनस 13, तो क्लोजिंग बैलेंस इज 316। ऐसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे वर्क करते हैं और ये बैलेंसेस आ गए साथ के साथ। और इसका एडवांटेज जो पूछते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, वो ये है कि वो साथ के साथ आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रहा होता है। सही है, हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें बैलेंस मिल रहा है। जैसे पहला ओपनिंग बैलेंस दिया 520, उसके बाद उसने 340 के परचेज किए तो बैलेंस हो गया 860, 24 के उसने रिटर्न कर दिए तो बैलेंस हो गया 836, 507 उसने पे कर दिए तो बैलेंस हो गया 329, 13 की गुड्स सॉरी डिस्काउंट मिल गया तो बैलेंस रह गया 316। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। ये साथ के साथ बैलेंस बता रहा होता है, ठीक है। उसके बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है? स्टेट द बिजनेस डॉक्यूमेंट एंड द बुक ऑफ प्राइम एंट्री। हमने बिजनेस डॉक्यूमेंट और बुक ऑफ प्राइम एंट्री बताना है। शाहिद वुड यूज, अकॉर्डिंग टू शाहिद, अकॉर्डिंग टू शाहिद, to record the following transaction which appear on the statement of account। शाहिद के अकॉर्डिंग, मतलब शाहिद इज द सप्लायर, सप्लायर के अकॉर्डिंग बताने। नाइन्थ को जो गुड्स लिखा हुआ है, व्हाट डज दिस गुड्स मींस? देखें, इट मींस कि शाहिद जो है वो मरियम को सेल कर रहा है। जब हम सेल करते हैं कस्टमर को क्रेडिट पे, तो डॉक्यूमेंट जो देते हैं वो क्या होता है बेटा? सेल्स इनवॉइस। और किस बुक ऑफ प्राइम एंट्री में लिखते हैं उसको? सेल्स जर्नल में, ठीक है बेटा। 13 को फिर रिटर्न है, ये देखें रिटर्न है, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट भी हो रहे हैं गुड्स रिटर्न। जब गुड्स रिटर्न एक्सेप्ट हो जाते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट होता है रिटर्न, सही। और उसको जो सप्लायर होता है वो किस बुक में लिखता है? सेल्स रिटर्न जर्नल में, ठीक है बेटा। शाहिद का अकाउंट बनाने को कह रहे हैं, मरियम बनाएगी शाहिद का अकाउंट। कैसे बनाएंगे? देखो, जो ट्रांजेक्शन पीछे दी हुई है सारी की सारी हम लोग यहाँ लिखेंगे। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ शाहिद एज इट वुड अपीयर इन द लेजर ऑफ मरियम, बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 सितंबर 2017। मरियम बना रही है शाहिद का अकाउंट, तो शाहिद जो है वो मरियम के लिए कौन है बेटा? सप्लायर। और सप्लायर को जो अकाउंट बनता है वो एज अ लाइबिलिटी बनता है। क्यों लिखा है मैंने लाइबिलिटी? इसलिए लिखा है कि इसका जो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है वो मैं लिखता हूँ बेटा क्रेडिट साइड पे। whenever my liability increases I record it on the credit side, और जब जब वो लाइबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज होता है तो मैं उसको किस साइड पे रिकॉर्ड कर देता हूँ? डेबिट साइड पे। और फर्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। ऐसी एडिशनल एक बात हुई। अब टी अकाउंट कैसे बनाएंगे? इन्फॉर्मेशन सारी मेरे पास यहाँ लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। बस इसको पढ़ेंगे ऐसे कि शाहिद ने इतने पैसे लेने थे और मरियम ने उस वक्त कितने पैसे देने थे। तो ये बात शुरू हुई है 2017 अगस्त 1 की। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ईयर 2017 दोनों तरफ, और फिर लिखूंगा अगस्त। ओपनिंग बैलेंस, जब ये कहानी शुरू हुई तो ओपनिंग बैलेंस ये लिखा हुआ कितना था? 520। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखते हैं तो आई वुड राइट बैलेंस बीडी 520 ऑन द क्रेडिट साइड, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए क्या हुआ। फिर गुड्स परचेज किए। अगर गुड्स परचेज करेंगे, मतलब मैं अगर मरियम हूं, मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ क्रेडिट पे शाहिद से, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। डेट है उसकी 9, कितने के गुड्स परचेज किए? उसने 340 के गुड्स परचेज किए, तो क्रॉस रेफरेंस क्या लिखेंगे? परचेजेस, ठीक है बेटा। उसके बाद रिटर्न कर दिया उसने गुड्स, रिटर्न करेंगे 24 के, तो हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो बेटा डेबिट साइड पे लिखेंगे और क्रॉस रेफरेंस लिखेंगे परचेज रिटर्न 24, ठीक है बेटा।
उसके बाद मैं पेमेंट कर रहा हूँ शाहिद को, जब मैं पेमेंट करूंगा 507 की, तो तब भी मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। पेमेंट के लिए हम लोग बैंक क्रॉस रेफरेंस यूज करते हैं, और उसी डेट को वो मुझे डिस्काउंट भी दे रहा है। देखिए डेट मेंशन नहीं है, तो इट मींस इट इज 24। डिस्काउंट भी दे रहा है $13 का, तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसको डिस्काउंट रिसीव है या डिस्काउंट अलाउड है। तो देखिए शाहिद के लिए डिस्काउंट अलाउड है और मरियम के लिए डिस्काउंट रिसीव है, बट आसान सी बात यह है कि इफ यू आर राइटिंग द वर्ड डिस्काउंट ओनली, इट इज ओके, आपको मार्क मिल जाएगा उसका। ठीक है, दिस इज इट। ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन लिखनी। नाउ आई हैव टू क्लोज दिस टी अकाउंट, और टी अकाउंट क्लोज करने का जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो फॉलो करेंगे। फर्स्ट आई एम गोइंग टू टोटल द heavier side, which is my credit side. So the sum of the credit side is 520 plus 340 is 860. वही 860 मैंने यहाँ लिख लिया। इसमें से डेबिट साइड की सारी चीजें माइनस की, डिफरेंस इज 316, जो कि मैं ऑलरेडी पहले निकाल चुका हूँ। दिस इज माय बैलेंस CD. इट विल बिकम बैलेंस BD ऑन द नेक्स्ट साइड। ठीक है बेटा।